दुर्ग नगरीय निकाय चुनाव के चुनावी महासंग्राम में लगातार चुनावी दौरा जो है प्रत्याशियों द्वारा वार्ड में देखा जा रहा है। जनता को लुभाने या हिताने या जनसंपर्क कहा जा सकता है, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और कुछ ही दिन मतदान में शेष है। जनता की प्रतिक्रिया जो भी प्रत्याशियों के ऊपर निकल करके आ रही है, प्रत्याशियों के साथ देखा जा रहा है और प्रत्याशी काफ़ी दल बल के साथ, बाजे गाजे के साथ डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक ये देखा जा रहा है कि वार्ड में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और कितना वो कामयाब हो रहा है, कैसी तैयारी है, जनता से कैसे मिल रहे हैं, कैसे जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ शिव नायक जी है, भारतीय जनता पार्टी के वार्ड क्रमांक 37 अधिकृत प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, क्योंकि उस वार्ड में बीते 5 साल की अगर बात करें तो कांग्रेस के जो पार्षद रहे हैं उस वार्ड में रहे हैं और बड़ा एक जिम्मेदारी उनको मिला है। कितनी इस जिम्मेदारी पर खरा उतर पाएंगे और क्या तैयारी है, जनता से कैसे मिल रहे हैं, तमाम बात समझेंगे। हमारे साथ शिव नायक जी है, बताएंगे चुनाव को लेकर कैसी तैयारी है और एकदम कुछ ही दिन बचे चुनाव प्रचार प्रसार में, तो कैसे संपर्क कर रहे हैं लोगों से। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 37 से मैं शिव नायक हूँ। 2014 में मैं भी पार्षद रह चुका हूँ 2019 तक। और पब्लिक की जनता का कहना का ये है कि भाई जो पुराने हम थे तो हम वापस आए, इसलिए हम लोग को टिकट पार्टी से टिकट भी मिली है और हमारे वार्ड का थिंग भी है कि हमको फिर वापस लाएँ। हम डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं, अपने कार्य को बता रहे हैं कि हमने 5 साल जो कार्य किया उस कार्य को सबको बताएं कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है, जल धन योजना हो गया है, शौचालय का हो गया है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम किए हैं। इसकी जानकारी लेके फिर वार्ड से अपना प्रचार दर्शा चालू कर दिए। जैसा कि आप सुन रहे शिव नायक को 2014 से लेकर 2019 तक वो पार्षद रहे हैं। इस कार्यकाल में वार्ड में जाहिर सी बात है काफ़ी विकास के कार्य हुए होंगे, लेकिन बीते 5 साल की अगर बात करें तो वार्ड में कितना विकास का काम आप देखते हैं? विकास कार्य हमारे वार्ड में एक भी नहीं हुआ है। सिर्फ 50 मीटर का रोड बना हुआ है 5 साल में पूरे, और कुछ नालियाँ रिपेयरिंग हुआ है, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ है। और ऐसे देखोगे तो एक स्वीकृति भी हुई थी बंसी डिपरा घर के, जहाँ 16 लाख की स्वीकृति हुई थी, लेकिन अभी तक उसने भूमि पूजन के बाद कोई काम नहीं हुआ है, रुक चुका है। वार्ड के माहौल की अगर बात करें तो बीते कुछ समय में काफ़ी दुर्ग शहर में कुछ हादसे ऐसे हुए हैं, तो वार्ड में जो है अभी फ़िलहाल की स्थिति में क्या माहौल है? सीसीटीवी कैमरास को लेकर के बात कर सकते हैं या जो असामाजिक तत्वों का जमावड़े की अगर बात कर सकते हैं, वार्ड में फिलहाल की क्या स्थिति है? स्थिति बोलोगे जो तो बहुत ख़राब स्थिति है हमारी, क्योंकि हमारी वार्ड में भी चाकू वारदात हो रही है, चोरी भी चालू है, पेट्रोल चोरी चालू है। और जो कैमरा की जो बात कर रहे हैं, कैमरा सिर्फ एक लगा हुआ है, कैमरा चालू नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है कि हाँ कैमरा लगा हुआ है। तो जनप्रतिनिधि रही है, उसका दायित्व तो काफ़ी बढ़ जाता है, या जनप्रतिनिधि जो बनकर आए उनका काफ़ी दायित्व बढ़ जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? दायित्व ऐसा है कि देखो वार्ड बहुत बड़ा होता है और उसका प्रथम नागरिक होता है। दायित्व ऐसे होता है कि सबको लेके चलना है तो दायित्व बन जाता है, और लेके नहीं चलोगे तो विवाद पैदा होना ही है। जी, जनता से मिल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? अभी तक तो जनता के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मेरे लिए, क्योंकि ये सभी लोग का कहना है कि नहीं इस बार बीजेपी आएगी, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट भी है और लोग चाहते हैं भी कि फिर से भारतीय जनता पार्टी उस वार्ड में आए, क्योंकि हर बार वो एक वार्ड अपना कांग्रेसी वार्ड है। 2014 में मैं बस विजय वहाँ पे हासिल किया था भारतीय जनता पार्टी से, और अभी तक जो भी प्रत्याशी वहाँ पार्षद बने हैं वो कांग्रेस से ही रहे। अच्छा, कांग्रेस से ही रहे, मतलब वार्ड के लोगों का रुझान कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर ज़्यादा है? बिल्कुल, शुरू से वो कांग्रेस की रुझान है और कांग्रेस की वार्ड है वो। 2014 में बदलाव हुआ था, अब 2024 में मैं लड़ रहा हूँ, अब देखते हैं उसमें क्या होता है। इस बार क्या रहेगा, बदलाव के बयार? बदलाव बिल्कुल है, तय है। वार्ड की संख्या भी खोलने का मतलब ये है कि आज बीजेपी फिर से आएगी। जीत को लेकर कितने कॉन्फिडेंट में हैं? आपकी जनता की क्या कह रही, जनता से जब मिल रहे, रूबरू हो रहे तब? अग्रिम बधाई देते हैं मेरे को कि आपको अभी से बधाई हो, लेकिन मैं बधाई पात्र इसलिए नहीं देता क्योंकि अभी चुनाव के लिए 11 तारीख मतदान होना है और रिजल्ट की हम वेट करेंगे कि क्या होगा उसके लिए। 5 साल आप पार्षद रहे हैं, वार्ड की गतिविधि से या समस्याओं से आप भली भांति परिचित है। क्या लगता है कितना वार्ड का विकास अब उन 5 सालों में करा पाए थे, और ये बीते जो 5 साल में वार्ड में कोई विकास हुआ या नहीं हुआ, और क्या सोच लेकर आगे चल रहे हैं? वार्ड में विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी हमारी बहुत बड़ी समस्या, हमारे वार्ड में बहुत पुराने स्कूल थे, जो स्कूल अब बन चुकी है वो अभी बंजर पड़ा हुआ है, जिसकी स्वीकृति होने के बाद भी नहीं बन पाया। 2019 के बाद से कांग्रेस सरकार उसको अभी तक बनाया नहीं है। मैं सबसे बड़ा विकास मेरा वार्ड का कहना है कि स्कूल जो था उसको वापस बनवा के दे दो। तो मैंने माननीय अपने विधायक जी को इस बात का प्रस्ताव रखा हूँ और उसने बोले भी हैं भैया कि इसको हम कार्य करके देंगे करके। निश्चित तौर पर स्कूल एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ये मामला कुछ दिन पहले उठा था, जब लगभग 6 महीने पहले की बात है, ये मामला उठा था और बच्चे जो है मेन रोड क्रॉस करके दूसरे स्कूल में जाने को मजबूर है।
ये एक बड़ी समस्या निकल करके आ रही है। अगर वार्ड के बच्चों की बात करें या महिलाओं की बात करें तो वार्ड में किस तरह की स्थिति देखते हैं आप, और आने वाले समय में इनकी बेहतरी के लिए, विकास के लेकर के आप क्या सोचते हैं? विकास कार्य के लिए मैं सोचता तो बहुत कुछ हूँ, क्योंकि देखो अब जितने हम पार्षद रहते हैं तो पार्षद रहने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है, तो हमारे पास बहुत सारे कार्य लेके आते हैं, लेकिन कार्यशैली ऐसे है कि जहाँ से हमारे से बनेगा उस कार्य को हम करेंगे। वार्ड विकास के लिए आपकी क्या सोच है आगामी समय में? वार्ड के विकास जो हमारे वार्ड में कुछ मतलब अभी 945 कुछ वार्ड मतलब अपने में जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिस वार्ड में बहुत सारी समस्याएं जो 5 साल में नहीं हो पाई थी, वहाँ पे पूरी गली गली अभी तक नहीं बनी है, वहाँ पे खंबे नहीं है, लाइट नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो अभी तक वार्ड से जूझ रहे हैं। मूलभूत समस्याओं की अगर बात करें तो उस फिलहाल वर्तमान समय में क्या परिस्थिति है? वर्तमान समस्या में जान रहे हो, नाली अभी तक साफ नहीं, उसके घर के सामने वाला नाली साफ नहीं हो रही। इनके घर के श्रद्धा सोनी के जी, ये कंप्लेन मेरे पास आया था, मैं अभी भी लिख के रखा हूँ उस चीज़ को कि जो लोग अपने घर का नाली साफ नहीं कर पाते वो वार्ड को क्या साफ करेंगे। आप ही कह रहे थे कि आपका वार्ड जो है कांग्रेसी वार्ड है, एक बार बदलाव हुई थी और तब आप पार्षद रहे थे और उसके बाद फिर कांग्रेसी पार्षद आ गई। कितनी टक्कर रहेगी, फिर चुनौती है बड़ी आपके लिए? देखो वो तो वार्ड की जनता के ऊपर है कि किसको देंगे, लेकिन हमारी चेहरा पे हमारी रुझान दिखती है और मुझे भी लगता है और लोगों को भी लगता है कि बदलाव आएगी, क्योंकि चेहरे के ऊपर भी डिपेंड करता है। सत्ता सरकार आपकी है, इसका कितना फ़ायदा मिलेगा? बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा मेरे को। सत्ता पक्ष होने से लोग जागरूक हैं, शिक्षित लोग हैं और समझते हैं, वो हिसाब से भी वोट देते हैं। बीते 5 साल की अगर बात करें तो दुर्ग नगर निगम की अगर बात करें तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? इस विषय में 5 साल पूरा जीरो था। आप भी देखे हो, मैं भी देखा हूँ कि कार्यशैली कांग्रेस सरकार की अच्छी नहीं थी, जिसके कारण आज बदलाव हो गया, अब हमारी सरकार भी बन गई। उससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है। कुछ ऐसे बड़े विकास के काम जो आपने अपनी परिकल्पना में या आपके दिमाग में सोच कर रखा हो कि मेरे वार्ड में ये बेहतरी हो सकती है, या आपके महिलाओं बुजुर्गों के लिए, बच्चों को लेकर एक बेहतरी को लेकर के आपकी क्या सोच है? सोच नहीं है, एक स्कूल का है और एक भवन निर्माण का, जिसमें हमारे जगह पे हमारे नजूल जगह नहीं है, जिसके कारण आज तक ये बना नहीं है। नहीं तो मैं 2014 में ही बना चुका रहता भवन। इसके लिए बहुत बड़ा, जैसे हर समाज के लिए एक बोलते हैं कि हमारा एक भवन होना चाहिए, लेकिन हमारे पास जगह नहीं, इसलिए छूटा है। मैं प्रयास करूँगा कि इस बार उनको भी भवन मैं कहीं ना कहीं से बना के दूँ। कितना कॉन्फिडेंट मैं जीत को लेकर? जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट में हूँ और मैं जीतने की चाहत में ही मेहनत कर रहा हूँ और जीतूँगा भी। बिल्कुल, जीतने की चाहत में है और जीतूंगा ही, ये शिव नायक का कहना है। वार्ड क्रमांक 37 से, चूँकि मैं बता दूं पीछे 5 साल जहां कांग्रेस के पार्षद काबिज थी, इससे पहले ये पार्षद रहे हैं। अभी चूँकि अब फिर से एक बार पार्षद प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और भारी कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं। कह रहे हैं कि वार्ड में जब जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि आप ही को चुनेंगे। और वार्ड में काफ़ी सारी समस्या है, इन बातों को गिनाया। वार्ड में जो है शिक्षा की समस्या बड़ी निकल करके आ रही है, क्योंकि बच्चे जो है, कुछ छोटे बच्चे रोड क्रॉस कर करके पढ़ने को जाने के लिए मजबूर है। और सीसीटीवी कैमराज की बात करें या वार्ड में जो है हालात की बात करें तो कुछ हालात भी ठीक नहीं है, कह रहे हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि का एक बड़ा जो है दायित्व तो बढ़ जाता है, जिस बात को लेकर शिव नायक से हमारी बातचीत हुई। और शिव नायक का कहना है कि अगर वो जीत कर आते तो वार्ड को एक निश्चित तौर पर एक बेहतर वार्ड के रूप में स्थापित करेंगे। राजधानी रिपोर्टर के लिए लोकेश साहू।